हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। आज एक नए धमाके के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण। समीकरण तो हमने संतुलित करना इसके पहले क्लास में सीख लिया है। आज हम सीखेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार क्या हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आइए देखिए, रासायनिक अपक्रियाएं कई प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। हमें जो हाई स्कूल में पढ़ना है, यहाँ पर हमारे सामने रासायनिक अपक्रियाएं हैं। तो देखिए, रासायनिक अपक्रिया पहला संयोजन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, उभय अपघटन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया और उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अपक्रिया। इन अपक्रियाओं के बारे में क्रमशः करके पढ़ना है। तो आइए आज हम पहली अपक्रिया रासायनिक संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, या रासायनिक योगात्मक अपक्रिया इसको कहा जाता है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके आपस में संयोग करके कोई एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ मान लेते ए है और कोई पदार्थ बी है, अगर ये आपस में क्रिया करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करेगा, जिसको हम कहेंगे योगात्मक अपक्रिया। चाहे एक पदार्थ, दो पदार्थ हो, चाहे तीन पदार्थ हो, दो या दो से अधिक पदार्थ अगर आपस में क्या हो जाएं, जुड़ जाएं और जोड़कर केवल एक ही पदार्थ का क्या करें, निर्माण करें, उसको हम क्या कहेंगे, योगात्मक अपक्रिया। तो आइए कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं योगात्मक अपक्रिया को। तो हमने कहा एक या एक से अधिक पदार्थ, चाहे वो यौगिक हो चाहे तत्व हो, अगर आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे, योगात्मक अपक्रिया बनाएंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल यहाँ पर संयोजन अपक्रिया की। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए कितने पदार्थ हो गए, दो पदार्थ हो गए, लेकिन बनाया कितना, एक पदार्थ बनाया। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। एक उदाहरण, कोई और उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बनाती है, अमोनिया गैस। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ हैं जो कि क्या बना रहा है, एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। इस तरीके से और कुछ उदाहरण हम समझ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। समीकरण बैलेंस करना तो हम सीख ही चुके हैं। तो जैसे देखिए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो पदार्थ हैं, लेकिन मिलकर क्या बनाया, एक पदार्थ का निर्माण। तो जब कोई यौगिक या कोई तत्व दो या दो से अधिक को आपस में जुड़ जाएं और केवल एक पदार्थ का निर्माण करे, उसको क्या कहेंगे, योगात्मक अपक्रिया। इस तरीके से हम योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया को लिख सकते हैं। तो हमारे एग्जाम में क्या किया जाता है, परिभाषा पूछा जाता है और एग्जाम्पल। तो हम परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। तो आइए हम दूसरे प्रकार की अपक्रिया के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम देखते हैं दूसरे प्रकार की अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई एक सक्रिय पदार्थ अधिक अक्रियाशील पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दे, वहां से हटा दे, उसको प्रतिस्थापित कर दे, उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से हटा दे, प्रतिस्थापित कर दे, उसको कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो आइए इसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे जिंक हो गया यहाँ पर, और जिंक क्या किया, कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया किया। हमारा यहाँ पर हो गया जिंक सल्फेट और कॉपर। तो जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है, किससे, कॉपर से। इसलिए जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया और जिंक ने कॉपर का स्थान ग्रहण कर लिया। जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। तो कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से हटा दे, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया। यानी कि उसको उसकी जगह से क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है। इसी तरीके से जैसे आयरन हो गया, आयरन अगर कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कर रहा है तो यहां पर क्या करेंगे, आयरन क्या करेगा, ये भी क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो आयरन क्या है,
कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए आयरन ने क्या किया, कॉपर को यहाँ से हटा दिया। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरे प्रकार की अपक्रिया जो कि हाई स्कूल में परिभाषा पूछी जाएगी और उसका एग्जाम्पल, तो हमें परिभाषा लिखना है और एक एग्जाम्पल दिखाना है। यहाँ पर तो एक से अधिक एग्जाम्पल को समझाया जा रहा है, लेकिन एक ही एग्जाम्पल क्या करना है, दिखाना है। तो ये दूसरे प्रकार की अपक्रिया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी प्रकार की अपक्रिया के बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए तो हम तीसरे प्रकार की अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया के बारे में जानेंगे क्या होता है। अपघटन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ बाह्य कारक के प्रभाव की वजह से, जैसे उष्मा हो गया, ताप हो गया, विद्युत हो गया, प्रकाश हो गया, उसकी वजह से नए पदार्थों में या अपने अवयवों में टूट जाता है, उसको हम कहते हैं अपघटन अपक्रिया। मतलब ये कि जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया हमने, गर्म किया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहेंगे, अपघटन अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बाह्य कारकों की प्रभाव, जैसे ताप हो गया, उष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, उसकी वजह से अपने अवयवी पदार्थों या नए नए पदार्थों में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अपघटन अपक्रिया क्या होता है, कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें उष्मीय अपघटन हो सकता है, विद्युत अपघटन हो सकता है, प्रकाश अपघटन हो सकता है। तो ये जो देख रहे हैं ये उष्मा की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, उष्मीय अपघटन। उष्मा की वजह से क्या हो रहा है, टूट रहा है। जैसे जल हो गया, जल के में हम क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो इसको हम कहेंगे विद्युत अपघटन अपक्रिया। ये विद्युत की वजह से क्या हो रहा है, अपघटित हो रहा है। अगर यहाँ पर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो जैसे जल में क्या करें, विद्युत प्रवाहित करेंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस तरीके से अपघटन का मतलब होता है टूट जाना। एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन। अपघटन अपक्रिया क्या हो सकता है, उष्मा की वजह से हो सकता है, विद्युत की वजह से हो सकता है और प्रकाश की वजह से हो सकता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को क्या किया जाए, प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाए तो वो सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम प्रकाश की उपस्थिति दे दें, प्रकाश दे दें, ये क्या हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो इस प्रकार की जो अपक्रिया हुई, अपघटन तो अपक्रिया हुई ही, लेकिन प्रकाश की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको प्रकाश अपघटन। ये उष्मा की वजह से हो रहा है, इसको उष्मीय अपघटन। और ये विद्युत की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। यानी कि अपघटन अपक्रिया, उष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन, ये इतनी प्रकार की हो सकती है। तो इस तरीके से ये हो गया अपघटन अपक्रिया। बाकी जो अपक्रियाएं बच रही हैं हम अगले वाले क्लास में अध्ययन करेंगे और उस अपक्रिया को हम पूर्ण करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो एक नए क्लास में, अगले क्लास में हम फिर से मिलेंगे, जो अपक्रियाएं बची हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।